अपने चेलों के साथ किरुन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले भी घुसे। विश्वासघाती युदस को यह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करते थे। युदस बर्तन और महायाजकों तथा फरीसियों के प्यारों को ले जाकर लालटेनें, मशालें और हथियार लिए वहाँ पहुँचा। तब यीशु अपने ऊपर गुजरने वाली सभी बातें जानकर आगे बढ़े और उससे कहा, उन्होंने उनको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। उनका विश्वासघाती युदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जैसे ही यीशु ने कहा, मैं ही हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ, इसलिए यदि तुम मुझको ढूंढते हो तो इनको जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो, जिनको तूने मुझे दिया है उनमें से मैंने एक को भी नहीं खो दिया है। तब सिमोन पेट्रुस से अपनी तलवार खींचकर महायाजक के एक नौकर पर वार किया और उसका दाहिना कान काट डाला। उस नौकर का नाम मालकुस था। यीशु ने पेट्रुस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख लो। जो कटोरा मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न लूं? तब पलटन, शतपति और यहूदियों के प्यारों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे यीशु को पहले अन्नस के पास ले चले, क्योंकि वह उस साल के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। कैफस वही था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, यह अच्छा है कि जाति के लिए एक ही मनुष्य मर जाए। सिमोन पेट्रुस और दूसरा चेला यीशु के पीछे पीछे चले। यह चेला प्रधान याजक का परिचित था। वह यीशु के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में चला गया, पर पेतरुस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा चेला जो प्रधान याजक का परिचित था बाहर गया
आप द्वारपाली से कहकर पेतरुस को भीतर लाया। तब द्वारपाली ने पेतरुस से कहा, क्या तुम भी उस मनुष्य के दिलों में से एक नहीं हो? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर इत्यादि कोयले के आग सुलगाकर खड़े ताप रहे थे। पेतरुस भी उनके पास खड़ा ताप रहा था। प्रधान याजक यीशु से उनके चेलों उनकी शिक्षा के विषय में पूछने लगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सभा घर और मंदिर में जहाँ सब यहूदी एकत्र होते हैं शिक्षा दी है। मुख से मैंने कुछ नहीं कहा, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? से पूछ लीजिए जिन्होंने मुझे सुना है, वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा है। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मार कर कहा, तुम प्रधान याजक को इस प्रकार जवाब देते हो? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैंने गलत कहा है तो गलती बताओ, यदि ठीक कहा है तो मुझे क्यों मारते हो? अनस ने यीशु को बंधे बंधाए प्रधान याजक कैफस के पास भेजा था। सिमोन पेत्रुस खड़ा ताप रहा था। वे उससे कहने लगे, क्या तुम भी उसके चेलों में से एक नहीं हो? उसने यह कहकर इनकार किया, मैं नहीं हूँ। जिसका कान पेतरुस ने काट डाला था। उसी के एक संबंधी ने, जो प्रधान याजक का नौकर था, पेतरुस से कहा, क्या मैंने तुमको पानी में नहीं देखा था? पेतरुस ने फिर इनकार किया। उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। इसके बाद वे यीशु को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। भोर का समय था। उन्होंने स्वयं भवन से प्रवेश नहीं किया, जिससे वे अशुद्ध ना हो जाए तथा पास्का का मेमना खा सके।